नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं राविन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु पर। दोस्तों आज है 17 जुलाई 2020। तो 17 जुलाई 2020 की करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो में हैं और मैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संबंध इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ साझा करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु को। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न है, विक्रम दोरईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में विक्रम दोरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों बांग्लादेश में नियुक्त किया गया है। तो यह है बांग्लादेश हमारे मैप में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है, जिसकी लंबाई है तकरीबन 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से बाउंड्री छूता है, जिन राज्यों के नाम हैं पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में मोहन बागान रत्न पुरस्कार से गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को सम्मानित किया गया है। दोस्तों हॉकी के पूर्व खिलाड़ी गुरबख्श सिंह और पूर्व क्रिकेटर पलाश नंदी को मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोहन बागान रत्न पुरस्कार बेहतरीन पूर्व खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो हाल ही में के शिवन जी को वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। दोस्तों के शिवन वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त हुए हैं। तो हाल ही में बीसीसीआई के अंतरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेमांग अमीन नियुक्त हुए हैं। दोस्तों बीसीसीआई के नियुक्त हुए हैं। तो बीसीसीआई भारत में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। दोस्तों बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, जिसे हिंदी में हम भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी हैं। दोस्तों वर्तमान समय में इसके सीईओ राहुल जौहरी हैं, उपाध्यक्ष महिम वर्मा और सचिव जय शाह हैं। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री जी हैं और महिला क्रिकेट टीम के कोच WB रमन हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह ने किस शहर में CRPF के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। तो हाल ही में गुरुग्राम शहर में अमित शाह जी ने CRPF के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा राज्य में स्थित है। CRPF की यहाँ बात हुई है तो CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, जिसे हिंदी में हम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान समय में CRPF के अध्यक्ष आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं और इस CRPF का मोटो है सेवा और निष्ठा। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रेंद्र टंडन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत का अगला नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों अफगानिस्तान में नियुक्त किया गया है। तो यह है अफगानिस्तान हमारे मैप में। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। करेंसी अफगानी है और वर्तमान समय में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमदजई हैं। आइए दोस्तों बढ़ जाएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में वीज़ा ने फेडरल बैंक के साथ वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। दोस्तों फेडरल बैंक ऑफ लिमिटेड की स्थापना 23 अप्रैल 1931 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय अल्वा केरल में है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष ग्रेस एलिजाबेथ कोसी हैं और वर्तमान समय में इसके MD मैनेजमेंट डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्याम श्रीनिवासन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है। तो हाल ही में IIT कानपुर ने शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है। दोस्तों इस डिवाइस में 15 वाट की 6 अल्ट्रावायलेट UV लाइट्स हैं, जिन्हें दूर से ही व्यक्ति
व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। दोस्तों आईआईटी कानपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर है, जिसे हिंदी में हम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो हाल ही में ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। दोस्तों ईरान ने इस परियोजना से भारत को बाहर करने की वजह भारत द्वारा समय पर फंडिंग का न हो पाना बताया है। दोस्तों ईरान, यह है हमारे मैप में, ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की करेंसी तोमान है और वर्तमान समय में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी जी हैं। किस राज्य को इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की महत्वाकांक्षा सुराजा गाँव योजना और मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मानित किया गया है, तो यह है छत्तीसगढ़ राज्य हमारे मैप में। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी में हुई थी और यह 26वां राज्य बना था। दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर, जिसे हम नया रायपुर कहते हैं। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। दोस्तों वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं और मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु जंगली भैंसा है, राजकीय पक्षी हिलमैना है और राजकीय वृक्ष साल है। छत्तीसगढ़ राज्य के 7 पड़ोसी राज्य हैं, जो कि हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लोकसभा में छत्तीसगढ़ की सीटें हैं 11, राज्यसभा में 5 और विधानसभा में 90 सीटें हैं। अचान कुमार और इंद्रावती ये 2 प्रमुख छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि कर्क रेखा हमारे भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है तथा कर्क रेखा हमारे भारत के 8 अन्य राज्यों से भी होकर गुजरती है, जिनके नाम हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया? तो हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम राज्य में देखा गया। दोस्तों असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक गोल्डन टाइगर देखा गया है। असम राज्य, तो यह है असम राज्य हमारे मैप में। असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान समय में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। वर्तमान समय में असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं और छत्तीसगढ़ असम राज्य के 2 पड़ोसी देश भी हैं, जो कि हैं भूटान व बांग्लादेश। असम की लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में 126 सीटें हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल ढोला सदिया पुल है, जिसकी लंबाई तकरीबन 9.15 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा पुल यही है। दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही स्थित है। बिहू असम राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और डिब्रू साईखोबा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, यह सभी आसाम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बिदु पी नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर बिदु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों तुर्कमेनिस्तान में नियुक्त किया गया है, तो यह है तुर्कमेनिस्तान हमारे मैप में। तुर्कमेनिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद और इसकी करेंसी तुर्कमेनिस्तान मनत है और वर्तमान समय में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबानुले बर्दिहामिदो हैं। किस राज्य ने ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है? तो हाल ही में ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन पंजीकरण फसलों का शुरू किया गया है। पहल किसानों के लिए शुरू की गई है और इस पहल के द्वारा राज्य में बोई गई फसलों को संयुक्त रूप से ऑनलाइन दर्जा प्राप्त करना है। आंध्र प्रदेश में यह पहल की गई है, तो यह है आंध्र प्रदेश हमारे मैप में। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी में हुई थी। आंध्र प्रदेश के राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश की पहले राजधानी हैदराबाद थी। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन रेड्डी हैं, जो कि YSR कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं। मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 175 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है।
कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, यह भी आंध्र प्रदेश में है। और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तटरेखा दूसरी सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है। इस सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो हाल ही में लियोनेल मेसी एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। दोस्तों, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना देश के हैं। फीफा FIFA पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को रेगुलेट करता है। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान समय में फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। दोस्तों, ये थे आज की करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अब करते हैं हम आज की करंट अफेयर का रिवीजन, जिससे कि आपको ये सभी क्वेश्चन परमानेंट याद हो जाएं। पहला क्वेश्चन है, विक्रम दोरईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विक्रम दोरईस्वामी को बांग्लादेश में नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किसे वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो हाल ही में केशिवन को वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, बीसीसीआई के अंतरिम CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में हेमांग अमीन बीसीसीआई के अंतरिम CEO नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह ने किस शहर में CRPF के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में अमित शाह जी ने गुरुग्राम शहर में CRPF के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रेंद्र टंडन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीजा ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में फेडरल बैंक के साथ वीजा ने यह समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है? तो हाल ही में IIT कानपुर ने शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो हाल ही में चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर ईरान ने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? तो हाल ही में आसाम राज्य में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। नेक्स्ट है, डॉक्टर बिदु पी नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर बिदु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ई-क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा ई-क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो हाल ही में लियोनेल मेसी एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। दोस्तों, ये थे आज की करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश की है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो ये हमारी पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें तथा साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।